फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 1995 में इंडिया में कश्मीर के शहर श्रीनगर में। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसका नाम होता है हिलाल। हिलाल ने एक आदमी का इलाज करना होता है लेकिन उसका ऑपरेशन होना होता है। इस आदमी का नाम इखलाक होता है और ये एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर होता है। टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द आतंकवादी। इस डॉक्टर की बीवी ये होती है और इसका नाम होता है गजाला। गजाला एक टीचर होती है। अब इखलाक पकड़ा न जाए इसलिए वो डॉक्टर इखलाक का ऑपरेशन अपने घर में करता है, पर गजाला घबराई होती है। अगले ही दिन इनके इलाके में फौज आ जाती है। कश्मीर में कर्फ्यू लगा होता है और फौज के खिलाफ कश्मीर में बगावत भी चल रही होती है। और अभी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट चल रहा होता है जिसका छोटा नाम अफस्पा होता है। सब लोग फौज के सामने आते हैं। फौज को जिस पे शक होता है फौज उसे पकड़ रही होती है। उन्हें डॉक्टर पे भी शक होता है और वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। फिर वो डॉक्टर के घर को घेर लेते हैं और उसके घर में जाते हैं। और क्योंकि डॉक्टर के घर में टेररिस्ट होते हैं वो गोलियां चला देते हैं। फौज और आतंकवादियों के दरमियान गोलीबारी होती है। सारे टेररिस्ट मर जाते हैं लेकिन इखलाक बच जाता है और फौजियों का भी जानी नुकसान होता है। इखलाक दुआ मांगता है। फिर फौजी डॉक्टर के घर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और अपने घर को तबाह होते देखकर हिलाल और गजाला दोनों रोने लगते हैं और फौजी हिलाल को वहाँ से ले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद हिलाल और गजाला का बेटा हैदर श्रीनगर आता है। हैदर को फौजी रोक लेते हैं लेकिन फिर वहाँ पे हैदर की बचपन की माशूका अर्शी आती है। वो हैदर को वहाँ से ले जाती है और अब ये दोनों गाड़ी में होते हैं। हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता है। अर्शी एक जर्नलिस्ट होती है। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार सहाफी। पहले हैदर जाता है अपने घर में जो कि तबाह हुआ होता है। हैदर अपने घर में जाता है और अपने घर के मलबे में से अपने माँ बाप की तस्वीर को निकाल के साफ करता है और फिर उसे अपने पापा का जूता मिलता है। हैदर अपने माँ बाप के साथ इसी घर में बड़ा हुआ था। उसे अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता है और वो अपने पापा के जूते पॉलिश किया करता था। लेकिन अभी घर भी तबाह होता है और हैदर के पापा भी लापता होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। हैदर अपना होश खोने लगता है कि अर्शी उसे संभालती है लेकिन फिर अर्शी का भाई वहाँ आ जाता है और वो इन दोनों को इस हालत में देखता है। वो तो हैदर की कुटाई करना चाहता होता है लेकिन अर्शी उसे रोक देती है। वो अर्शी को घर ले आता है और अपने पापा को इस बारे में बताता है और अर्शी के पापा अर्शी को हैदर से मिलने से मना कर देते हैं। लेकिन अर्शी को तो हैदर से प्यार होता है। अर्शी के पापा पुलिस में एसपी होते हैं और अब हैदर जाता है अपने चाचा के घर में जहाँ पे उसकी माँ होती है और हैदर ये देखकर हैरान होता है कि उसकी माँ उसके चाचा के साथ हंस रही है और गा रही है। अपने बेटे को देखने पर गजाला अपने बेटे को गले लगा लेती है। हैदर उनसे कहता है कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग अब्बू जी के जाने के बाद। वो थोड़ा ज्यादा बोल देता है जिस पर उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। हैदर वहाँ से चला जाता है लेकिन उसकी माँ घबरा जाती है कि कहीं फौज वाले हैदर को भी ना पकड़ लें। दोस्तों ये दो लड़के हैदर को जानते होते हैं। एसपी परवेज इनसे हैदर को ढूंढने के लिए कहता है और उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। ये हैदर को ढूंढ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों हैदर का चाचा एक पावर वाला आदमी बन चुका होता है। हैदर के चाचा का नाम खुरम होता है और लोग इसकी ऐसे इज्जत करते होते हैं जैसे ये कोई मसीहा हो। हैदर अपने पापा की तस्वीरें निकलवाता है और अर्शी के साथ वो जगह जगह पे अपने पापा के बारे में पता लगाने जाता है। वो हर उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसके पापा के मिलने की उम्मीद हो। यहाँ तक कि वो अपने पापा को मुर्दों में भी ढूंढता है। मुर्दों में से एक जिंदा निकल आता है लेकिन हैदर को उसके पापा नहीं मिलते। वो अपने पापा को मरे हुओं में भी ढूंढ रहा होता है। एक जगह पे लोग इकट्ठे हुए होते हैं जिनके अपने गायब होते हैं और हैदर वहाँ पे भी जाता है। 20 दिन गुजर चुके होते हैं और हैदर के पापा की कोई खबर नहीं होती। हैदर के चाचा हैदर को बताते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और पावर आने के बाद वो अपने भाई को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हैदर अपने बाप की तलाश में रुकने वाला नहीं होता। हैदर अपने पापा के गायब होने को लेकर FIR भी दर्ज करवाने जाता है लेकिन एसपी उससे कहता है कि फौज से दुश्मनी मत लो। FIR दर्ज नहीं होती और अब वो अर्शी के साथ होता है। फिर हैदर के पास उसका चाचा आता है और बताता है कि हैदर की माँ ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। वो अपने बेटे को देखे बगैर पानी तक नहीं पिएगी। वहीं दूसरी तरफ हैदर की माँ उदास होती है और फिर हैदर अपनी माँ के पास आ जाता है और अब वो खाना खाती है। दोस्तों जब हैदर छोटी उम्र का था तब उसकी माँ को उसके बैग से एक पिस्तौल मिली थी। गजाला को डर होता है कि कहीं हैदर भी मिलिटेंट ना बन जाए। मिलिटेंट का आसान लफ्जों में ये मतलब है कि वो शख्स जो किसी जंग में शामिल हो। हैदर के माँ बाप ने सलाह मशवरा किया और हैदर को यहाँ से दूर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला कर लिया। हैदर जाना नहीं चाहता था लेकिन उसकी माँ ने अपने सर पे पिस्तौल लगा ली थी और मौजूदा वक्त में ये माँ बेटे एक साथ होते हैं। हैदर को अपने बाप की याद आ रही होती है और गजाला को ये भी नहीं पता होता कि हिलाल जिंदा भी है या मर चुका है। खुरम इलेक्शन जीत जाता है। गजाला उसके साथ होती है और वो खुरम को देखकर मुस्कुराती है। हिलाल जिंदा हो या मर चुका हो उसके पास खुरम होता है। लेकिन हैदर अपने तबाह हुए घर में अपने बाप की याद में अपने बाप के जूते
साफ कर रहा होता है और फिर कहानी में एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रूहदार। रूहदार अर्शी से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास हैदर के लिए उसके अब्बू जी का पैगाम है। पैगाम यानी कि मैसेज, संदेशा, और वो उसे एक नंबर देता है। अर्शी हैदर को इस बारे में बताती है। अर्शी उस नंबर पे कॉल करती है और फिर हैदर की रूहदार से बात होती है। वो हैदर को अगले दिन एक जगह पे बुलाता है। हैदर वहाँ जाता है और रूहदार उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है और थोड़ी ही देर में हैदर के सर पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। वो हैदर को कब्रिस्तान के सामने एक घर में लेके जाते हैं। वो हैदर के सर से कपड़ा उठाते हैं और फिर हैदर की उनसे बात होती है। हैदर उनको सीरियस नहीं लेता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर रूहदार वो शायरी बोलता है जो कि हैदर के पापा बोला करते थे, जिसपे हैदर वहीं पे रुक जाता है। अब कहानी वक्त में पीछे एक डिटेंशन सेंटर में आ जाती है। दोस्तों, डिटेंशन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोगों को सवाल जवाब के लिए नजरबंद किया जाता है और हैदर के पापा को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। वहीं पे रूहदार भी था। यहाँ पे नजरबंद किए हुए लोगों से सवाल जवाब करते हुए बहुत जुल्म किया जाता होता है, चाहे वो मुजरिम हो या ना हो। इन सब से जय हिंद के नारे लगवाए जाते थे, लेकिन हिलाल और रूहदार नारे नहीं लगाते थे। फिर एक दिन इनको और कुछ और नजरबंद हुए लोगों को सिनेमा में ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर हिलाल मीर को अपना छोटा भाई खुर्रम नजर आता है। खुर्रम आस्तीन का सांप होता है। दोस्तों, पकड़े जाने वाले मिलिटेंट्स के सबसे ज्यादा केस खुर्रम के पास थे। फौज और आतंकवादियों के दरमियान चल रही जंग को रोकने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ने मिलिटेंट्स की फौज बना डाली, जिसका नाम उन्होंने रखा इखवानुल मुखबरीन, यानी कि भाई को मारने के लिए भाई और मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए मिलिटेंट्स की फौज बनाई। दोस्तों, हैदर के घर पे फौज का छापा पड़ने से पिछली रात को जब डॉक्टर उस टेररिस्ट इखलाक का इलाज कर रहा था, तब खुर्रम ने घर पे कॉल की थी और उसकी गजाला से बात हुई और गजाला ने खुर्रम को उस टेररिस्ट इखलाक के घर पे होने के बारे में बता दिया था। फौज का मुखबिर खुर्रम था और खुर्रम की मुखबिर गजाला थी। हिलाल ने रूहदार से कहा था कि अगर तुम बच गए तो मेरा एक पैगाम दे देना मेरे बेटे हैदर को कि वो मेरा बदला ले मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागे जिन आंखों ने उसकी माँ पे फरेब डाले थे, वो आंखें जो उसे यतीम बना गयी। यतीम का मतलब अनाथ होता है। फौज ने इनको इखवानियों के हवाले कर दिया और इखवानियों ने इनको गोलियां मार के इनको पानी में फेंक दिया। हैदर के पापा तो मर गए, लेकिन इनकी रस्सी खुद ब खुद खुल गई। ठंडे पानी में रूहदार का खून निकलना बंद हो गया और वो बच गया। अपने भाई को मरवाने पर खुर्रम को फौज का सपोर्ट भी मिल गया और गजाला भी मिल गई। कहानी वहीं पे वापस आ जाती है और रूहदार हैदर को बताता है कि खुर्रम ही तुम्हारे अब्बू जी का कातिल है और वो हैदर को ये सब भी बताता है और जहूर हैदर को उसके पापा की कब्र के बारे में बताता है। हैदर उनके बताए हुए कब्रिस्तान में जाता है। हैदर कब्रिस्तान वाले से मिलता है और वो हैदर को हैदर के पापा की लाश की तस्वीर देता है और अब हैदर होता है अपने बाप की कब्र पे और हैदर रो पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ गजाला खुर्रम के साथ होती है। दोस्तों, जब हैदर रूहदार के पीछे गया था तब इन दोनों ने हैदर पे नजर रखी हुई थी और इन दोनों ने तस्वीरें भी खींची थी। ये उन तस्वीरों को देते हैं एसपी को और खुर्रम को और वो नंबर भी देते हैं जिस पर अर्शी ने और हैदर ने कॉल की थी। इन्हीं तस्वीरों में रूहदार की तस्वीर भी होती है और एसपी रूहदार को जानता होता है और अब ये टेंशन में पड़ जाते हैं। अर्शी के पापा अर्शी से रूहदार के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि हैदर का ख्याल रखना होगा, आगे से कुछ छुपाना मत मुझसे। गजाला और खुर्रम कहीं पे जा रहे होते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और हैदर वहाँ पे कश्मीर पे हो रहे जुल्मों पर भाषण दे रहा होता है और आजादी लेने की बात कर रहा होता है। अपने बाप की मौत के बारे में जानने के बाद अब हैदर बदल चुका होता है। उसने अपना सर गंजा कर लिया होता है और उसका अंदाज भी अब बदल चुका होता है। खुर्रम वहाँ आता है और हैदर को उसकी माँ का बताता है। हैदर अपनी माँ के पास जाता है और हंसकर अपने बाप की मौत के बारे में बताता है, जिस पर गजाला रोने लगती है। अब वो डॉक्टर हिलाल मीर की कब्र पे फाते खानी कर रहे होते हैं, लेकिन खुर्रम देखता है कि हैदर बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। खुर्रम हैदर से मिलता है और बताता है कि उसके पापा के कातिल को ढूंढ लिया है, जो कि रूहदार है और रूहदार को एक आईएसआई एजेंट बताता है और वादा करता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा, जिस पे हैदर बस अपना सर हिलाता है। फिर हैदर के पास आ जाती है अर्शी और ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, जहूर ने हैदर को खुर्रम को मारने के लिए एक पिस्तौल दी थी और हैदर वो पिस्तौल अर्शी को दिखाता है। डॉक्टर हिलाल के लिए दुआ की जाती है और खुर्रम वहाँ पे गजाला से निकाह की इजाजत मांगता है, जिस पे हैदर चौकस हो जाता है। अब निकाह की तैयारियां हो रही होती हैं और हैदर अपने चाचा के साथ हंसकर गाना गाता है और अपनी माँ के पास जाकर बात करता है और कहता है, जहर खूबसूरत हैं आप। अर्शी अपने पापा को बता देती है कि उन्होंने खुर्रम को मारने के लिए हैदर को पिस्तौल दी है और फिर वो हैदर के कमरे में उस पिस्तौल को ढूंढता है। दूसरी तरफ खुर्रम और गजाला का निकाह हो जाता है और इस खुशी में हैदर गाता है और नाचता है। हैदर गाते हुए एक कहानी सुनाता है जो कि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे खुर्रम ने हैदर के बाप के साथ किया होता है। वो खुर्रम का नाम नहीं लेता, लेकिन वो सब बताता है
जो कि उसके बाप के साथ हुआ होता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट तरीके से खुर्रम के अपने भाई को मरवाने के बारे में बताता है। खुर्रम को भी पता चल चुका होता है कि उसे मारने के लिए हैदर के पास एक पिस्तौल है, जिसपे हैदर अपने प्यार अर्शी को देखता है, क्योंकि हैदर ने अर्शी को वो पिस्तौल दिखाई थी। अर्शी ने इस बारे में अपने पापा को बताया और उसके पापा ने खुर्रम को बताया। फिर हैदर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दो लड़के हैदर के सर पे डंडा मार देते हैं और हैदर पकड़ा जाता है। डॉक्टर आता है और वो हैदर को बेहोशी का टीका लगाता है और हैदर को दिमागी मरीज बताता है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपने पापा से नाराज होती है, क्योंकि उसके पापा ने हैदर के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। हैदर को होश आता है और वो अपना मुंह धोता है और उस छुपाई हुई पिस्तौल को निकालता है। फिर वो अपने चाचा को मारने जाता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसका चाचा दुआ में होता है। सही वक्त पे वहाँ पे एसपी आ जाता है और वो हैदर को पकड़ लेते हैं। हैदर खुर्रम से कहता है कि मारूंगा तुझे जब तू गुनाह में होगा, दुआ में नहीं। तेरी उन दो आंखों में गोलियां दागूंगा जिन दो आंखों से तूने मेरी माँ पे फरेब डाले। अर्शी के पापा उन दोनों लड़कों से हैदर को मारने के लिए कहते हैं और अब ये हैदर को मारने के लिए जीप में ले जा रहे होते हैं। जो बंदा हैदर के पास होता है उसकी बंदूक हैदर के हाथ में आ जाती है। हैदर उस पे गोलियां चला देता है और फिर गाड़ी ठुक जाती है और अब हैदर के सामने ये दोनों होते हैं। हैदर इनसे अपने हाथ खुलवाता है, लेकिन ये हैदर के मुंह पे बर्फ मार देते हैं। बंदूक इनके हाथ में आ जाती है और ये हैदर पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन बंदूक में गोली खत्म हो चुकी होती है। हैदर के पास पिस्तौल पड़ी होती है। हैदर उस पिस्तौल को पकड़ता है। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन हैदर उन्हें गोली नहीं मारता बल्कि पत्थर से उनका कत्ल करता है। फिर हैदर रूहदार को कॉल करता है और अब रूहदार हैदर को बताता है कि उसे सरहद पार ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और वो उसे उसी कब्रिस्तान में आने के लिए कहता है। और फिर हैदर अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो जा रहा है, जिसपे उसकी माँ उसे एक दफा मिलने के लिए कहती है और ये दोनों अपने तबाह हुए घर में मिलते हैं। हैदर अपनी माँ को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार बताता है, जिसपे वो बताती है कि उन्हें नहीं पता था कि खुर्रम फौज का मुखबिर है। इन्होंने डॉक्टर साहब की मौत कभी नहीं चाही। लेकिन जब हैदर पूछता है कि इनके दिल में खुर्रम के लिए क्या था, तब वो खामोश हो जाती हैं, यानी कि कहीं न कहीं इन्हें खुर्रम पसंद था। इस पर हैदर वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि मैं इंतजार करूंगा आपके दोबारा बेवा होने का। लेकिन वो हैदर से अपने सर में गोली मारने के लिए कहती हैं, जिसपे हैदर कहता है आपकी जिंदगी ही आपकी सजा है। तभी वहाँ पे एसपी परवेज आ जाता है। परवेज को हैदर के बारे में पता चल गया था और वो हैदर को मारने आया होता है। हैदर को मौका मिलता है और वो एसपी परवेज के सीधा माथे में गोली मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हैदर जाता है उस कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान वाले उसे कब्र खोदने का कहते हैं। वो जमीन खोद रहा होता है और उसे एक खोपड़ी मिलती है और वो उस खोपड़ी का मजाक बनाता है। अर्शी का भाई दूसरे शहर में होता है और उसे अपने बाप के मरने के बारे में खबर मिलती है और अब वो आता है अपने बाप परवेज के मातम में। खुर्रम उससे कहता है हैदर जहाँ भी है बचेगा नहीं। गजाला अर्शी के पास जाती है और उसकी डायरी पकड़ती है और उसी डायरी में उसे हैदर की तस्वीर मिलती है। अर्शी को ये जान के बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उसके बाप को उसने मारा है जिससे उसे प्यार है और वो खुदकुशी कर लेती है। हैदर कब्रिस्तान के पास वाले मकान में ही होता है और अगली सुबह वो देखता है कि अर्शी को दफन किया जा रहा है। वो कब्र के पास आता है और अर्शी का भाई उसे देख लेता है। वो हैदर को मारने लगता है, लेकिन हैदर से लड़ते हुए वो खुद मारा जाता है। हैदर कब्र में अर्शी की लाश को पकड़ता है और उसे अपने साथ उस मकान में ले आता है। जहूर अपने साथी से हैदर को जिंदा वहाँ से लेकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन फिर उस कब्रिस्तान में खुर्रम अपने आदमियों के साथ आ जाता है और फिर इनमें बंदूकों वाली लड़ाई होती है। बम भी फटते हैं और एक आदमी तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए मकान में से निकलता है। खुर्रम के आदमियों की तरफ बम फेंकता है और बम फटता है। गोलीबारी में हैदर को भी एक गोली लग जाती है। खुर्रम का एक आदमी उस घर पे रॉकेट लॉन्चर चलाता है, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लगता, जिस पर खुर्रम उससे कहता है अगली बार पूरा घर उड़ना चाहिए। दोस्तों, अर्शी की डायरी में गजाला को रूहदार का नंबर भी मिला था और उसने उस नंबर पे कॉल करके रूहदार से बात की थी और अभी रूहदार गजाला को यहाँ पे ले आता है। गजाला खुर्रम के पास जाती है और कहती है मेरे बेटे की जान बख्श दो, वो सरेंडर कर देगा, मेरी बात नहीं टाल सकता। अगर सच में मुझसे मोहब्बत की है तो एक मौका दे दो मुझे। फिर गजाला उस मकान में जाती है और अब एक माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में देखती है। हैदर अपनी माँ से कहता है कि सरेंडर नहीं करूंगा। गजाला अपने बेटे को समझाती है कि औलाद का जनाजा देखने से बड़ा कोई दुख नहीं है, बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। जब तक हम अपने बदले से आजाद नहीं होंगे कोई आजादी हमें आजाद नहीं कर सकती। वो अपने बेटे को चूमती है और फिर बाहर जाती है। दोस्तों, गजाला ने नीचे एक बम वाली जैकेट पहनी होती है जो उसे रूहदार ने दी होती है। वो बम की पिन खींच देती है। हैदर और खुर्रम दोनों उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते। बम फटने पर खुर्रम के आदमी मारे जाते हैं और खुर्रम की टांगे नहीं बचती और खुर्रम रेंग रहा होता है। हैदर रोने लगता है क्योंकि उसकी माँ भी मर जाती है और फिर वो खुर्रम को देखता है रेंगते हुए। वो खुर्रम की कन पट्टी पे पिस्तौल लगा देता है। उसे अपने बाप की बदला लेने वाली
वाली बात याद आती है, लेकिन उसे अपनी माँ की वो वाली बात भी याद आती है कि बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। जब तक हम अपने बदले से आजाद नहीं होंगे, कोई आजादी हमें आजाद नहीं कर सकती। जिस पर हैदर उसे वैसे ही छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, जबकि खुर्रम तकलीफ में होता है और वो हैदर की मिन्नतें कर रहा होता है कि हैदर उसे मार दे और अपना बदला ले ले। कब्रिस्तान में तबाही मची होती है और हैदर वहाँ से जा रहा होता है और यहीं पे इस फिल्म का एंड होता है। फिल्म के आखिर में हमें लिखा हुआ नजर आता है कि पिछले 20 सालों में कश्मीर के मसले में हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में रही शांति की वजह से 1995 से 2013 में कश्मीर में सैर करने वालों की तादाद 42 लाख से 14 करोड़ तक बढ़ चुकी है। कुछ ही वक्त पहले वहाँ पे आए सैलाब में इंडिया की फौज ने हजारों शहरियों की जान बचाई है और ये फिल्म कश्मीर में ही बनी है और इस फिल्म की कहानी को विलियम शेक्सपियर की हैमलेट से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।